हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज का जो क्लास आप सभी का होने वाला है ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है 20 क्लास, यानी कि 20वां क्लास आप सभी लोगों का होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो है हमेशा रेगुलर क्लास को देखिए, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों से मोटिवेट होकर के हमेशा आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट PYQ का क्लास लेकर के आता रहूं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही 2 क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो है विथ फ्री PDF आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वीडियो के। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन होने वाला वो 31 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन तक हम लोग इसके अगले क्लास में ही हम लोग देख चुके थे। तो अगला जो क्वेश्चन है इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, जो कि है व्हाइल मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द कॉमन बॉडी पार्ट एंड many can be used for the address labels, the technical names of the two major files to be used in mail merge। तो इसमें बोला जा रहा है कि मेल मर्ज में जो है टेक्निकल नेम फाइल्स मेजर जो होता है, जो कि ज़्यादा ज़रूरत का होता है, वो क्या है। तो उसका जो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्सेज। मेल मर्ज में जो है मेजर फाइल दो टाइप का है, जो कि इसको हम लोग जान सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्सेज को। तो इसका जो सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द वर्कशीट और वर्कबुक इन MS Excel इज प्रोटेक्टेड विथ द मेन आइडिया ऑफ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वर्कशीट और वर्कबुक जो होता है MS Excel में, उसको प्रोटेक्टेड जो है मेन आइडिया से कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिवेंटिंग चेंजेज और इंटरवेंटेंट फॉर मिलिशियस इनवर्टेंट मिलिशियस से आपको जो इसका थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, कंसाइडर द फॉलोइंग डाटा इन MS Excel वर्कशीट इन विच द लेफ्ट कॉमन इंडिकेट द रो नंबर। तो यहाँ पे दो तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में ही, एप्पल बनाना, ऑरेंज और 8, 40 और 12। इफ़ अ पाई चार्ट इज ड्रा यूजिंग द डाटा देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया वुड बी ऑक्युपाइड बाई द बनाना सेक्शन इन द पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट से रिलेटेड, ये फार्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पे चार्ट को लेकर के। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा 0.6667, जो कि सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये सब याद करने की बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली ही कीजिएगा तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको देख सकते हैं सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि आप MS Excel शीट टाइप पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य कर पाएंगे। तो यानी कि आप लोग को यहाँ पे एक्सेल ओपन कीजिएगा तो 3 तरह का शीट आपको यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम शीट जो 3 प्रकार का शीट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उस पर अगर हम डबल टैप करते हैं तो उससे कौन सा कार्य जो होता है, तो नाम चेंज होता है शीट का, वर्कशीट का नया नाम आप लोग दे सकते हैं वहाँ पे डबल टैप क्लिक करके। तो इसका सही आंसर आपको सेकेंड नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आप सभी लोगों का है, जो कि द ओरिजिनल TCP/IP मॉडल कंटेन्स हाउ मेनी लेयर्स। तो यहाँ पे TCP/IP मॉडल्स का जो है कितने लेयर्स होते हैं, तो 4 लेयर्स होते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। TCP और IP मॉडल का जो है तो कुल 4 लेयर आपको यहाँ पे होते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द ओड 1 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें जो है यहाँ पे असमान ढूंढने को यहाँ पे बोल रहा है तीनों में से। तो MS-DOS जो है इस सभी तीनों में से असमान है, जो कि वर्ड प्रोसेसर, डाटा बेस मैनेजमेंट और स्प्रेडशीट, ये तीनों जो है वर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे MS-DOS जो है ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आप लोग है यहाँ पे देख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन डाटा इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज द। तो ये 4 में से जो है कॉमन डाटा कौन है इनपुट डिवाइस का सबसे ज़्यादा। तो आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड आप लोगों को पता ही होगा कि कीबोर्ड जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कीबोर्ड से ही हम लोग सारा काम करते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे MS वर्ड
2016 हाउ टू इंडिकेट दैट a portion of the text in written in another language so the corresponding dictionary would be pressed in action for checking। तो इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, सिलेक्टेड टेक्स्ट में भी मार्क्ड विथ द हेल्प ऑफ द रिव्यू मेन्यू। तो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं मार्क्ड विथ हेल्प रिव्यू हेल्प को लेकर के। तो इसका जो सही आंसर आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे। तो सारी क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से देखना है, पढ़ना है और सभी को माइंड में जो है सेट कर लेना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होकर के आते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को किसी बुक से ना करके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जितने भी हमारे कैंडिडेट तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं हम कि वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चंस पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कीजिए और PDF को लेकर के भी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है ये फुल फॉर्म से रिलेटेड है, जो कि F7 से बोला जा रहा है कि क्या होता है। तो ये बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक आप लोग को सेट में लगभग जितना भी मैं सेट कराया हूँ लगभग 3-4 सेट में आपको ये देखने को मिल गया है। यहाँ पे जितने लगभग अभी 20 क्लास मेरा चल रहा है। तो आप लोग 1 से लेकर 20 का क्लास अगर नहीं देखे तो जाकर के देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर स्पेलिंग एंड ग्रामर होगा। यहाँ पे F7 से जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में। आइए अगला क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MS वर्ड से ही है। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर इन एक्सेल से है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इन एक्सेल 2016 हाउ कैन प्रोटेक्ट वर्क इन इनिशिएट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेल 2016 में जो है प्रोटेक्ट वर्क को किस तरह से जो हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो रिव्यू में जाकर के प्रोटेक्ट वर्क का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप किसी भी जो है वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड लगा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने के बाद उसे डिकोड करके आगे की कार्रवाई हेतु जो है किसमें डाला जाता है। तो यहाँ पे निर्देश रजिस्टर में जो है इसका उपयोग कार्रवाई हेतु निर्देश रजिस्टर में डाला जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आज का इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन जो है आपको शॉर्टकट की से है। तो शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू मर्ज अ डॉक्यूमेंट इन द मेल मर्ज प्रोसेस। तो मेल मर्ज प्रोसेस में जो है डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो Alt+Shift+N जैसे यहाँ पे शॉर्टकट की यूज कीजिएगा तो मेल मर्ज में जो है मर्ज डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आउटपुट, इसका जो है आउटपुट निकल करके क्या आएगा इस फार्मूला का, तो -1। ये इसका जो है सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ये फार्मूला का आप लोग प्रैक्टिकली कीजिए, ताकि एक तरह से मान लीजिए तो ये मैथ के ही बराबर है। ये फार्मूला को आप लोग प्रैक्टिकली कीजिए, सीखिए और इस अंक के अनुसार आप लोग जो इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है ईमेल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन नोड टू अनदर यूजिंग द प्रोटोकॉल कॉल्ड। तो इसका जो है SMTP जो है वन जो है नोड टू अनदर यूजिंग द प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर SMTP का आप लोग फुल फॉर्म भी यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे SMTP का जो फुल फॉर्म होता है सिंपल यहाँ पे मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है। FTP का आप लोगों को पता ही होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। STP UDP ये सब का आप लोग यहाँ पे सर्च करके गूगल पे देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है हमें याद नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज़ द एड्रेस क्लास ऑफ द IP एड्रेस। इतना IP एड्रेस दिया गया है तो किस क्लास के अंतर्गत आता है, तो क्लास E के अंतर्गत जो है इस IP एड्रेस को आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो कि विंडोज सिस्टम में एक फ़ोल्डर में बिना किसी फाइल का चयन किया जाता है। फ़ोल्डर में दर्शाए गए पहले आइटम को आसानी से स्थानांतरित करने के लिए जो है किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आसानी से स्थानांतरित करने के लिए किस कुंजी का जो है दबानी चाहिए, तो होम टैब में जो है यहाँ पे विंडोज सिस्टम में एक फ़ोल्डर में बिना किसी कार्यक्रम के एक फाइल का चयन किया जाता है और फोल्डर में दर्शाए गए फाइल आइटम को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। होम टैब से होम कुंजी से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कीबोर्ड में होम टैब आपको देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, जो कि इन MS एक्सेल 2016 द वर्कबुक प्रोटेक्शन
फैसिलिटी सेज प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉलो बाय द टू ऑप्शंस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक प्रोटेक्ट करने के लिए दो तरह के आपको जो है फैसिलिटी है जो कि प्रोटेक्ट वर्कबुक आप कर सकते हैं। तो फॉलो बाय दो तरह के कौन से ऑप्शन है, विंडोज एंड स्ट्रक्चर से आप लोग जो यहाँ पे इस फैसिलिटी का यूज करके जो है वर्कबुक को प्रोटेक्शन फैसिलिटी के जो यहाँ पे कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, ए प्रोसेसर दैट कैन एक्सिक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल इज नोन एज ए सुपर जो है स्केलर प्रोसेसर। इसका सही आंसर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन जो है हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम कॉलम विथ परमिटेड इन एमएस एक्सेल 2016। तो मैक्सिमम कॉलम विथ जो होता है एमएस एक्सेल का उसका कितना होता है यहाँ पे विथ को लेकर के, यानी कि चौड़ाई को लेकर के, तो 255 कैरेक्टर के अनुसार जो है इसका जो है विथ होता है, कॉलम विथ। तो इसका जो सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अगला जो है द concentric tracks in the same vertical position of multiple disk platter are logically considered as, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिलेंडर। 3 नंबर ऑप्शन आपको इसका जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट अ सेल इन एमएस एक्सेल 2016 कैन होल्ड इज। तो अभी बोल रहा है ना कि यहाँ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर से एमएस एक्सेल में जो है सेल के अंदर कितना होल्ड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 32,767 कैरेक्टर जो है यहाँ पे जो है सेल में एमएस एक्सेल के सेल में जो है होल्ड हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में शेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जाता है जा सकता है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, और उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किन विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो माइक्रोज का जो है ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में जो है यह जो है आपको क्या कहा जा रहा है, तो इंसर्ट मेनू प्रविष्ट किया जाता है, उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किन विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो माइक्रोज को जो है यहाँ पे वर्कशीट में शेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोज के जरिए जो है प्रविष्ट नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि टू फोल्डर आर ओपन द इजीएस्ट वे टू मूव अ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर इन विंडोज सिस्टम इज टू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे द इजीएस्ट वे क्या है, इजी रास्ता क्या है किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है खिसकाना, तो यानी कि दूसरी जगह पे मूव करना, कॉपी करना, जो भी आप समझ लीजिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ड्रैग द फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू डिजायर फोल्डर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रैग कैसे करना है, तो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको किसी भी फाइल पे होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसको जहाँ भी आप लोग ले जाना चाहते हैं सिंपली आपको माउस घसकाना है, ड्रैग करना है, आप लोग दूसरी जगह पे उस फाइल को लेकर के जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन एमएस एक्सेल सेल कंटेनिंग अ नंबर, जो कि नंबर इतना आपको दिया गया है, इज सिलेक्टेड टू डिस्प्ले द नंबर इन साइंटिफिक नेशन व्हाट विल बी डिस्प्ले वैल्यू। तो डिस्प्ले वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो इसका जो डिस्प्ले वैल्यू है वो 2 नंबर ऑप्शन आपको इसका हो जाएगा सही आंसर। ये प्रैक्टिकली बातें हैं, ये कोई याद करने की क्वेश्चंस नहीं, आप लोग प्रैक्टिकली जरूर कीजिएगा फॉर्मूला के लेकर के एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है जो कि एमएस एक्सेल वर्कशीट और थिक सेल बॉर्डर में बी एडेड बाय प्रेसिंग। तो थिक सेल बॉर्डर को किस जो है शॉर्टकट की से ऐड कर सकते हैं, तो Alt+H+B+T इसका जो है सही आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू राइट द सेल कंटेंट्स इन एमएस एक्सेल वर्कशीट डाउनवर्ड्स टॉप टू बटन orientation a possible way could be through with the style option under format and selecting text orientation from the alignment dialog box। तो इसका जो सही आंसर आपको -19 हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सब जो है क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन जो है उसको याद करने से अच्छा आप लोग प्रैक्टिकली कीजिए, क्योंकि इसमें जो है नंबर को बदल के भी क्वेश्चन जा सकता है, तो आप लोग को याद करने से कोई फ़ायदा उसमें है नहीं। इन एमएस पावर पॉइंट प्रेस करने यहाँ पर शॉर्टकट की बोला गया है टू स्विच फ्रॉम नॉर्मल व्यू टू आउटलाइन व्यू एंड वाइस वर्सा। तो एमएस पावर पॉइंट में जो है नॉर्मल व्यू को जो है आउटलाइन व्यू में देखने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+Shift+Tab के उपयोग कर से जो है आप लोग नॉर्मल व्यू को आउटलाइन व्यू में जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट की एक पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ABCD और EF को सहेजा गया है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए मर्ज और सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होता है। तो इसका जो विकल्प प्रदर्शित सही मान होगा AB होगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। कोई सेल है एम एस एक्सेल में और उसमें जो है 3 लगातार जो है पंक्ति में आपको ए बी सी डी ई एफ लिखना है। एक ही पंक्ति में क्रमवार आपको लिखना है, एक ही पंक्ति में, जो कि आपको एक ही सेल में लिखना है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हैं और मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं, इनमें से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 सेल आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो आपको कौन सा विकल्प प्रदर्शित होगा। तो फर्स्ट वाला जो है ए बी, वही आप लोगों को यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है वेयर इज़ द व्यू बटन टू लोकेट ऑन एम एस वर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर इज़ द व्यू बटन लोकेट इन एम एस वर्ड स्क्रीन। तो लोकेट बटन जो है यहाँ पे व्यू में एम एस वर्ड में स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो टॉप लेफ्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों का होने वाला है इस क्लास का, तो यहाँ पे देख सकते हैं टू डिस्प्ले ग्रिड लाइन इन एम एस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। तो 2016 वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है ग्रिड लाइन को डिस्प्ले करने के लिए किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इस चारों ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है सही है। यूज़ द अलाइनिंग सेक्शन ऑफ द लेआउट टैब एंड गो टू द ग्रिड सेटिंग ऑप्शन टू सेलेक्ट शो ग्रिड। तो आपको लेआउट टैब में आपको इसका जो है देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट ग्रिड को लेकर के। तो इसका सही आंसर आपको 1 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को सारी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।